हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक पार्क के अंदर क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, मिस्त्री मान लो, वो क्या करता है 2 स्लाइड्स लगाता है। स्लाइड्स आपने देखे होंगे पार्क के अंदर, पीछे से सीढ़ी पे चढ़ के बच्चे स्लाइड करते हैं, जिन पे घिसटते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं, सी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए वो कितनी हाइट का स्लाइड बनाता है, 1.5 मीटर का। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, जो कि 30 डिग्री से इंक्लाइंड है। वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट्स टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। और जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए वो हाइट कितनी रखता है स्लाइड की, 3 मीटर रखता है, जो कि 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन 2 पोर्शन में दिया हुआ है, तो दोनों पोर्शन को हम अलग अलग सोल्व आउट करेंगे। देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो, पहले क्या दे रखा है हमें, एज बिलो 5 ईयर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर एज बिलो 5 ईयर। इसके लिए क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसमें क्या कहा है, उसने एक स्लाइड बनानी है। तो हाइट जो रखी है बच्चों 1.5 मीटर की रखी है। ये हमने क्या मान लिया, 1.5 मीटर की हाइट है। और स्लाइड बनेगी तो क्या होगी, वो ग्राउंड से टच करती होगी इस तरीके से, जिस पे स्किट होके आना है। और इसको हम क्या कर लेते हैं, आपस में ज्वाइन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट, ठीक है। और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इस केस में कितना दे रखा है बच्चों, 30 डिग्री दे रखा है। अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लिया, ये हमने सी मान लिया। हमने फाइंड आउट क्या करना है, एसी फाइंड आउट करना है। ये जो स्लाइड की लेंथ है ये निकालनी है। बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर हमें गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो हमें क्या करना है, यहां पे साइन थीटा यूज करना है। देखो क्या करेंगे, ए बी हमें गिवन है 1.5 मीटर और थीटा हमें गिवन है 30 डिग्री। ऐसे राइट डाउन कर लो। अब देखो इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होता है, ए बी बाय ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे पास, 1.5 मीटर डिवाइडेड बाय ए सी हमने निकालना है, इज इक्वल टू साइन थीटा कितना है, 30 डिग्री। वैल्यू पुट हो गई हमारी। अब देखते हैं इसको आगे सोल्व आउट करते हैं। तो 1.5 ए सी निकालना है, ए सी को इस तरफ ले जाओ, साइन 30 को नीचे ले आओ। तो साइन 30 इज इक्वल टू ए सी। अब साइन 30 की वैल्यू पुट कर लो। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1/2। तो यहां पे क्या हो गया, 1.5 अपॉन में 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई 2/1। तो ए सी इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.5 का डबल करेंगे तो 3 मीटर। तो स्लाइड की लेंथ आ गई हमारे पास 3 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पे सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो क्या है, एज अबो 5 ईयर। एज अबो 5 ईयर के लिए जो स्लाइड बनाई है उसकी लेंथ हमें निकालनी है। तो यहां पे भी हम सिमिलरली क्या करेंगे, अब जो हमने यहां पे हाइट ले रखी है वो कितनी दे रखी है बच्चों, 3 मीटर दे रखी है। ये हो गई इसकी स्लाइड, ये हो गई हमारी, जिसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो यहां पे हमने एक फिगर इसका अच्छे से ड्रॉ कर लिया। ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं, अदर नेम पी क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर देखो बच्चों, हमें ये निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो यहां पे भी हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, पी क्यू गिवन है हमें 3 मीटर, थीटा गिवन है हमें 60 डिग्री। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर के अंदर साइन थीटा इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा, पी क्यू अपॉन में पी आर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्लियर है ना। अब यहां पे थीटा कितना है, 60। तो साइन 60 इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, 3
पी आर की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, पी आर को ले जाओ इस तरफ, तो पी आर इज इक्वल टू 3/sin60 आ जाएगा नीचे। समझ में आ गया यहां तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहां पे sin60 की वैल्यू पुट करनी है, क्या होती है √3/2, तो पी आर इज इक्वल टू 3/√3/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 3 × 2/√3। ठीक है, तो पी आर इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा 3 × 2 = 6/√3। अब डिनोमिनेटर में रूट की टर्म आ गई, तो रूट तो हम छोड़ नहीं सकते, उसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √3 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है और √3 से ही इसको डिवाइड कर लेना है। पता होगा ना रैशनलाइज कैसे करते हैं। बस पी आर इज इक्वल टू क्या आ गया यहां पे 6 की √3 से मल्टीप्लाई की तो 6√3 डिवाइडेड बाय √3 × √3 क्या होता है 3, 3 × 2 = 6। तो क्या आ गई हमारी स्लाइड की लेंथ 2√3 मीटर। दिस इज द आंसर। ये दो आंसर आ गए हमारे पास, एक तो 3 मीटर और एक 2√3 मीटर। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर है। कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की भी लगे तो स्क्रीनशॉट आप मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे, मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप भी चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल। नेक्स्ट क्लास एज।